पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तरकाशी के केदारकांठा में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी का इंतजार है। स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी बड़े स्नोफॉल का इंतजार कर रहे हैं। केदारकांठा में जबरदस्त बर्फबारी। गंगोत्री धाम में शुरू हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में बिछी बर्फ की चादर। बर्फीले ठिठुरन में अलाव का सहारा। केदारकांठा में जबरदस्त बर्फबारी। न्यू ईयर के जश्न से पहले पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी के केदारकांठा में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पर्यटक यहां पहुंचकर ट्रैकिंग और कैंपिंग कर रहे हैं। भारी बर्फबारी के बीच सैलानी छुट्टियों का मजा उठा रहे हैं। बारिश के बीच ही सैलानी चाय और नाश्ते का भी मजा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उत्तरकाशी के केदारकांठा पहुंचे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गंगोत्री धाम में शुरू हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई। यहाँ बर्फबारी लगातार जारी है। वहीं कड़ाके की ठंड के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी ड्यूटी पर डटे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि घाटी में अच्छी बर्फबारी होगी। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की चादर। बद्रीनाथ धाम में देर रात जमकर बर्फबारी हुई। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है। बद्रीनाथ धाम में नए साल से पहले बर्फ की चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी का जितना अनुमान लगाया जा रहा है, उतनी बर्फबारी अभी तक नहीं हुई। नए साल पर आने वाले सैलानियों को भारी बर्फबारी का इंतजार है। बर्फीली ठिठुरन में अलाव का सहारा। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड पड़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुख्य बाजारों में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों की बर्फबारी तो शुरू हो गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को अभी भी बर्फबारी का इंतजार है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सैलानी वहां पहुंच सकें और पर्यटन से जुड़े लोगों को इसका फायदा मिले। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि ये बर्फबारी कुछ ही समय के लिए हुई, बावजूद इसके मुनस्यारी सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। बर्फ गिरने पर तापमान में तेजी से गिरावट आ गई। सीजन की पहली बर्फबारी होने से पर्यटन यहाँ मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने आए हुए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक मामले के बाद अटकी 3 भर्तियों को रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा उनके एग्जाम कराए जाएंगे, जबकि 7 अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग ने शासन से कानूनी राय मांगी है कि उनका क्या किया जाए। वहीं फिलहाल रद्द किए गए तीनों परीक्षाओं को मार्च 2023 में फिर से कराया जाएगा और जो लोग पेपर लीक में आरोपी हैं वो मार्च में होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए 2021 में एग्जाम हुआ था और 2022 में इनके रिजल्ट भी घोषित किए गए थे, लेकिन धांधली पाए जाने के बाद इन परीक्षाओं को अब पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। स्नातक परीक्षा में 933 पद, वन दरोगा में 316 पद और सचिवालय रक्षक भर्ती 33 पदों के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि इसके अलावा 7 अन्य भर्तियों में अब तक गड़बड़ी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसमें जो सामने आए उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम में नकल की।
या एक मैल प्रैक्टिसेस जो उसमें इन्वॉल्व रहे। तो इसलिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम की जो एक सेंटिटी है, एक पवित्रता है, नहीं बनी। आपने नकल करने की कोशिश की, नकल हुआ, और इसलिए इस एग्ज़ाम को हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएंगे हम लोग मार्च में।